Assalamu alaikum dear students. Today we will take population characteristics. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था what is population dynamics, that is change in the number of individuals. Change in the number of individuals in a population. वो हो गया population dynamics. तो ये चेंज जो आती है इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, जो पॉपुलेशन है उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंज। जो भी चेंज पॉपुलेशन में आती है, आइदर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये चेंज आती है पॉपुलेशन में। फर्स्ट हम लेंगे वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इट इज population size. Population size. Population size here means number of individuals in a population. Number of individuals, कितने individuals present है population में। किसी भी animal group का हम लेंगे, कोई species हम लेंगे, तो उस animal group में कितने number of individuals है, that is it is population size. अब अगर population size जो है increase हो रहा है, if there is greater number of individuals, अगर इंडिविजुअल ज्यादा है, दैट मीन्स इससे हमें पता चल सकता है कि अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है तो पॉपुलेशन साइज भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। देन मोर इज द पॉपुलेशन साइज। अगर ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है तो ऑब्वियस की जो पॉपुलेशन साइज है वो ज्यादा होगा। इफ देयर इज लोअर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देन जो पॉपुलेशन साइज वो कम होगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज जो है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल से हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन साइज कितना है। अगर ज्यादा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स पॉपुलेशन साइज भी ज्यादा होगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है, ठीक है, तो वहां पर पॉपुलेशन साइज जो है वो कम होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे ये पॉपुलेशन साइज जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर अगर ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन साइज, दैट मीन्स यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसके लिए बर्थ रेट जो है ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, इससे पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा। और दूसरा भी हमने प्रीवियस इस लेक्चर में पढ़ा था कि बर्थ रेट जो है या माइग्रेशन जो फैक्टर्स है उससे पॉपुलेशन चेंज आती है। जो यहाँ पर बर्थ रेट है और इमाइग्रेशन इमाइग्रेशन तो इन दो फैक्टर्स से ये पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा, यहाँ पर जो फैक्टर है दैट इज डेथ रेट एंड इमिग्रेशन। सो इन दो फैक्टर से पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच चेंजेस द पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट इट इज डेंसिटी। दूसरा हम लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो इससे हम टोटल एरिया जो है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का हम लेंगे, तो टोटल एरिया में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो इंडिविजुअल्स के हैं या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कितना है। तो ये हम निकाल सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से निकालेंगे, तो उससे हमें टोटल एरिया का जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उससे हम ये पता कर सकते हैं कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। थर्ड वन इट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स पैटर्न ऑफ
pattern of individuals in a population। कैसा पैटर्न है इंडिविजुअल्स का, ठीक है। जो ये इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन में वो किस तरह से डिस्पर्स है, या उनकी जो स्पेशल पैटर्न जो है वो कैसा है। तो दीज इंडिविजुअल्स दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। यहाँ पर हम देखेंगे डिस्पर्शन में इट मे बी आइदर रेगुलर, रैंडम और क्लम्प्ड। रेगुलर डिस्पर्शन जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर्टिफिशियली मैनेज्ड इकोसिस्टम जो होते हैं, आर्टिफिशियली मैनेज्ड इकोसिस्टम वहां पर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रेगुलर होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे क्रॉप लैंड्स, कोई भी क्रॉप हम लेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो पैटर्न जो इंडिविजुअल्स का है वो ऑलमोस्ट वो सेम रहता है। रैंडम यहाँ पर हैफर्ड रहता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, पैटर्न ऑफ हैफर्ड पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पर हैफर्ड पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल इकोसिस्टम लेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में हैफर्ड किस तरह होता है। अगर हम फॉरेस्ट्स लेंगे फॉर एग्जांपल, तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो है प्लांट्स ना, प्लांट्स होंगे, वहीं पर प्लांट्स भी है, साथ में वहीं पर ट्रीज भी है, श्रब्स भी है, हर्ब्स भी है, या एनिमल्स हम देखेंगे वो भी वहीं पर है इन्हीं के साथ। तो यहाँ पर जो स्पीशीज जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो हैफर्ड रहता है, या नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं वहां पर भी हैफर्डली वो एडजस्ट होते हैं। थर्ड वन इट इज क्लम्प्ड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हैबिटेशन हम लेंगे, ह्यूमन हैबिटेशन, तो यहाँ पर क्लम्प्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे लिव इन क्लम्प्ड मैनर। देन नेक्स्ट इट इज एज स्ट्रक्चर। Age structure. Age structure means proportion of individuals in each age group. In each age group, that is called the age structure of that population. यहाँ पर हमें देखना है कि जो इंडिविजुअल्स है वो किस एज ग्रुप में आते हैं। हर एक इंडिविजुअल्स को अलग अलग हमें लेना है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो इंडिविजुअल्स है एज ग्रुप हम लेंगे 5 टू, फॉर एग्जांपल हम लेंगे 5 टू 8 ईयर्स। तो हम देखेंगे जो इंडिविजुअल्स ऑफ दिस एज ग्रुप दैट इज 5 टू 8 ईयर्स, इसमें कितने आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 17 आ गए, एग्जांपल हमने लिया, इस तरह एज ग्रुप हम लेंगे फ्रॉम 10 टू 13 ईयर्स, ठीक है। इसमें कितने आते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज 50। इसी तरह हम एज ग्रुप लेंगे 15 टू 18 ईयर्स, फॉर एग्जांपल इसमें आएंगे 60। तो ये अलग अलग जो हमें लेना है एज ग्रुप, कितने एनिमल्स किस एज ग्रुप में आते हैं, तो उस हिसाब से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो एज स्ट्रक्चर उस पॉपुलेशन का है वो कितना है। तो टोटली हम देख सकते हैं कि वहां पर हमें ये भी आइडेंटिफाई होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स है वो कितने हैं, जो प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स है वो कितने हैं, या इसी तरह जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स है वो कितने हैं, इंडिविजुअल्स है वो कितने हैं। तो ये हम एज स्ट्रक्चर एज ग्रुप से पता चल सकता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उस पॉपुलेशन में।
there are different age groups. First, it is pre-reproductive, pre-reproductive. Second, it is reproductive, reproductive age groups, and third one it is post-reproductive age groups. Post-reproductive age groups. तो यहाँ पर हम देखेंगे एज स्ट्रक्चर में कि प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स कितने हैं. प्री रिप्रोडक्टिव हियर मीन्स विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स. रिप्रोडक्टिव मीन्स कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जिन्होंने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए भी हैं और आगे भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये हम इसी एज स्ट्रक्चर जो एज ग्रुप में हम देखेंगे कौन कितने इंडिविजुअल्स किस एज ग्रुप में आते हैं, उससे हमें ये भी पता चलेगा प्री रिप्रोडक्टिव कितने इंडिविजुअल्स हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म कितने हैं. इस तरह हम एक मॉडल भी बना सकते हैं. मॉडल हम एक बना सकते हैं which represents the geometrical proportion of different age groups in the population of any organism. किसी भी organism को हम लेंगे of any organism that is called age pyramids. और population pyramids. और population pyramids. pyramids आपको पता है कि मॉडल है. जैसे इजिप्ट में हम देखते हैं कि पिरामिड्स किस शेप में होते हैं. तो यहाँ पर हम इसी शेप में एक मॉडल बनाते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एज स्ट्रक्चर है किसी भी पॉपुलेशन का, तो उसमें कौन से किस एज ग्रुप में आते हैं. तो उस हिसाब से हम परसेंटेज बनाते हैं इन मॉडल्स पे. तो मॉडल्स के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स जो पॉपुलेशन में होते हैं, वो हम इस मॉडल से दिखाते हैं. हम लेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हम बनाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं. फर्स्ट जो हम बनाते हैं मॉडल, इट इज अ pyramid with broad base. ब्रॉड बेस हियर मीन्स उसका जो बेस है वो ब्रॉड रहता है. हियर मीन्स ब्रॉड बेस pyramid. इससे हम डिनोट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है देयर इज हाई परसेंटेज ऑफ young individuals. ठीक है. ये हम रिप्रेजेंट मैं एग्जांपल आपको ले रही हूँ कि पिरामिड शेप में हम बनाते हैं. यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जो यंग इंडिविजुअल्स है उनकी ज्यादा परसेंटेज है यंग इंडिविजुअल्स की. इसी तरह दूसरा हम लेंगे बेल शेप्ड पॉलीगन. बेल शेप्ड पॉलीगन ये इंडिकेट करता है मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ young to old. कितना प्रोपोर्शन है उन इंडिविजुअल्स का विच आर फ्रॉम यंग टू ओल्ड वंस. तो उनकी कितनी प्रोपोर्शन है इस पॉपुलेशन में, वो किस एज ग्रुप में आते हैं, उनका भी हम देखते हैं. तो यहाँ पर तीसरा जो है दैट इज एन अर्न शेप्ड फिगर. So this indicates low percentage of young individuals. इसे हम डिनोट कर सकते हैं कि जो यंग इंडिविजुअल्स है उनका जो परसेंटेज है वो लो है.
दिस इज अबाउट द करेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हमने अभी 4 ही फैक्टर्स दिए हैं। इट इज पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, डिस्पर्शन एंड एज स्ट्रक्चर। तो बाकी हम लेंगे कल दूसरे इसमें लेक्चर में। थैंक यू।